कह दो श्री राधा। इसलिए मैं वहां से जाने जब लगा तो उस देवी ने आवाज लगाई, खिन्न मन से मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ऐ महात्मा जी रुको रुको बाबा रुको रुको। क्यों? बोले तुम्हारे तो दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। जब इतने प्रेम से उस देवी ने बुलाया तो मैं पीछे मुड़कर गया और प्रेम से पूछा, देवी काशी तुम काई मौ? अब निश्चित उस समय तो संस्कृत चलती थी भाई, तो ऐसे ही पूछा होगा, है ना। आज की भाषा रही होती, आज का समय रहा होता तो कुछ और बोलते, मेरी मर्यादा नहीं बनती बोलना, क्योंकि आज ज्यादा संवाद आंग्ल भाषा अंग्रेजी में हो गया है। प्रेम से कह दो श्री राधे। प्रेम से पूछा, हे देवी मद त्वं देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी तुम्हारा दुख क्या है, जरा हमें बताइए, क्या समस्या है, हम तुम्हारे दुख का निश्चित कुछ ना कुछ निराकरण करेंगे। तब उस देवी ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज अहम भक्ति रीते ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जर। अपना पूरा विस्तार बताया है महाराज। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई पली, महाराष्ट्र आदि अनेक अनेक प्रांतों में कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ और कहीं कहीं दुराचारियों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा मुझे खूब दुख भी पहुंचाया गया। उन दुखों से दुखित होकर मैं भागी भागी दौड़ी दौड़ी यहाँ ब्रिजधाम में इस भारत भूमि में आई। जब यहाँ आई तो मैं तो एकदम से नौजवान युवती बनकर यहाँ बैठी हूँ। सेविकाएं बहुत हैं, दासियां बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन दुख का कारण ये है मेरे जो बच्चे हैं बूढ़े हो गए हैं। भाई देखो कितना विचित्र लगता है मेरा भाई बहन, अगर संसार में कभी ऐसा हो बच्चे बूढ़े हो जाएं और माँ बाप जवान दिखें, विचित्र लगता है ना। हा? तो मेरी चिंता का कारण ये है, काली हो गए न जर्जरो, समय से पहले बूढ़े हो जाना, ये मेरी चिंता है प्रभु। नारद जी बोले, देवी इतनी सी बात है, इसके लिए चिंतित तो हो रही है। कोई चिंता नहीं करनी है, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। भक्ति ने एक बात और कही, है महाराज अगर मेरा दुख दूर नहीं हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर, ठीक कैसे मेरा भाई बहन, जैसे आपने कई बार समाज में देखा होगा, हमारा कोई बच्चे कहीं सुखी ना हो, घर परिवार में सुख शांति ना हो, तो कई बार लोग कहते हैं ये जगह ही अपने को शूट नहीं करता, इसलिए छोड़ो इस जगह को, संसार लंबा चौड़ा है, कहीं भी रह लेंगे। हाँ, माता पिता का नियम होता है जब बच्चे छोटे हों, बड़े होने लगे तो उनके लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं, फिर अपना भूल जाया करते हैं। इसलिए महाराज मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने कहा, देवी कहीं जाने की चिंता नहीं है, आप भगवान का ध्यान करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुखम गमिष्यति। एक बार उन भगवान श्री हरि के पाद पद्मों का ध्यान तो करो, एक बार गोविंद के मुखारविंद का ध्यान तो करो। अरे देवी एक बार उस गोविंद की, उस टेढ़ी टांग वाले की, टेढ़े मुकुट का ध्यान करके तो देखो, उसका ध्यान करते ही दुख स्वतः ही दूर चले जाते हैं। आश्वासन दिया, भगवान का ध्यान करने लगे नारद जी महाराज, भक्ति मैया से भी करवाने लगे।
आइए हम भी प्रयत्न करें, भगवान का ध्यान करते कथा में आगे बढ़े हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार काना जो, बलिहार काना जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद प्रेम के साथ बलिहार काना जो, बलिहार काना जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, टेम्पो घटाकर प्रेम के साथ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राग जो, बलिहार राग जो। बड़े घुंघराले बादल हो काले कारे, बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे कन्या पे बलिहार बलिहार राग जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सागर गे, बलिहार सागर। हरि बोल। अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरे पायल की झनकार पे बलिहार राग जो, बलिहार राग जो। बलिहार सागर बलिहार राग जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मुस्कनिया पे बलिहार राग जो, बलिहार राग जो। बलिहार राग जो, बलिहार राग जो। प्रेम से राधा प्यारी
लगती है सबसे न्यारी। संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाओ मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, बलिहार राघो जो, बलिहार माधो जो। बलिहार राघो जो, बलिहार तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरे चितवनिया पे, तेरे तिरछी सी चितवनिया पे, तेरे तेरे सी चितवनिया पे। बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो, बलिहार राघो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे बंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघो जो, बलिहार माधो जो, बलिहार बलिहार माधव जो, बलिहार माधव जो। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी महाराज ने गुरु भगवान की स्तुति की, प्रयत्न की है ज्ञान वैराग्य का जो रोग था दूर करने का। देखो भाई, डॉक्टर के बस्ते में जो दवा रहता है ना, वही मरीज को दिया जाता है। हाँ? अपने पास में जो होता है वही परोसा जाता है। हाँ? नारद जी कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है मेरा भाई बहन, उच्च कोटि के डॉक्टर है। असल में मैं मानता हूं नारद जी से बड़ा डॉक्टर शायद कोई हो ही ना। हाँ? ये जीव तरह के डॉक्टर है। हाँ? सबसे बड़ी बीमारी संसार में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि। और ये इन बीमारियों के प्राकांड विद्वान हैं दूर करने के लिए। तो इनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो। लेकिन बड़ा प्रयत्न करके भी जब दुख दूर नहीं हुआ, चिंता में भाई अब क्या किया जाए। भाई नाम जितना बड़ा होता है उसको मेंटेन करना भी उतना ही मुश्किल होता है। हाँ? इसलिए चिंता भाई करें क्या। अब वो बेचारे विचार कर रहे हैं, उधर भगती मैया और उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी स्तुति कर रही है। महाराज मुझे पता है आप निश्चित मेरा रोग दूर कर ही दोगे। खूब प्रशंसा कर रही है महाराज। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवल चाकल्य। ध्रुव पदम पे यातो यत्कृपा तो ध्रुवयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्र नतास्मै। हे महाराज, आप कोई साधारण नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और उसके बाद नारद, नारद्यति यस्य कोपि वार्तामिति सह नारद। नारद माने जिसकी कही बात त्रिलोकी के नाथ भी रद्द नहीं कर सकते, कह दिए तो कह दिए। मां जगदम्बा भी जिसकी बात को रद्द नहीं करती है, वो नारद हैं आप चिंता मत कीजिए, प्रयत्न कीजिए। नारद जी बोले मेरे पास जितना इंजेक्शन था वो दे दिया, दवा के सारे सोल्ट बना बना के दे दिए, रोग ठीक नहीं और अब क्या करूं।
जब चिंता करने लगे तो फिर आवाज लगाने लगे, ज्ञानम प्रबुद्धेताम अरे वैराग्यम प्रबुद्धेताम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो भैया। अब एक ओंकार भरे, फिर से दोनों अचेतन हो जाए। नारद जी की चिंता हुई, चिंता बढ़ी तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा उन्मारिषे खिद्यतामपि उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, आपका प्रयत्न निश्चित पूर्ण होगा, आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए। नारद बोले, होगा कब, जब सारी इज्जत तमाम चली जाएगी तब होगा। इतना बड़ा नाम था मेरा, हाँ, छोटा सा रोग दूर नहीं हो रहा है, करूं क्या। फिर से आकाशवाणी हुई, तदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। बोले इसके लिए सदकर्म करो। नारद जी को और चिंता हुई, अब तक क्या मैं पाप कर्म कर रहा था? मैं वेद वेदांत का पाठ पढ़ा रहा था, सुना रहा था, जितने सोल्ट दवाई थी सब दे रहा था, इमरजेंसी इंजेक्शन भी दे दिया था। हा? श्री कृष्णाम चरणाम भोजम समर, इससे बड़ा क्या कौन सा संसार में इमरजेंसी इंजेक्शन होगा भाई। तो वो भी काम नहीं किया तो अब करूं क्या। बोले इसके लिए सदकर्म करो। तो बोले सदकर्म अब तक क्या मैं कर रहा था। फिर से एक बार आकाशवाणी हुई और कहा, बोले महाराज इसका लिए तो कोई संत आपको बता सकता है वो कर्म करना कौन सा है। कन्या जमानी है, ब्राह्मण को चरण धुलवाने हैं या महात्माओं को भोग प्रसादी लगवाना है, कौन सा सदकर्म करना है। अरे भैया यही पूछते पूछते बड़े बड़े महात्माओं से पूछा, कुछ पहले ही बेचारे मौन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। भाई देखो, एक डॉक्टर है झोला छाप बेचारा, ठीक है, कहीं से इधर उधर से डिग्री ले लिया। एक MBBS MD बैठा है, हा? तो अगर MD उससे पूछे झोला छाप से, रे भाई बता इसमें क्या क्या सॉल्ट डालें, क्या क्या दवा मिलाएं, हा? तो झोला छाप तो ही कहेगा, बाबा हमने बोलना बंद कर रखा, आजकल बोलते ही नहीं है, मौन व्रत चल रहा है। हा? नारद से बड़ा कौन डॉक्टर होगा संसार। भैया ये सब पूछता पूछता मैं आपके पास यहाँ पर पहुंचा हूँ, आपके पास कोई दवा हो तो बताइए। हंसे सनकादिक और कहने लगे, हे नारद भाई, मा चिंता कुरुदे वर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे नारद जी, तुम्हारे जो मरीज की जो दवा देना है ना, मरीज को जो दवा देना वो तो पहले ही मेरे औषधालय में रखा है, मेरा मेडिकल स्टोर भरा पड़ा है उस दवा से। हाँ ए भाई, अगर ऐसा था तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, रोगी मर जाए तब दवा दोगे। हाँ, दवा का तो फायदा तभी है ना अगर वो बच पाए, जिंदा रह पाए, मर जाए तो क्या फायदा बंधुओं दवा देने का। एक बार प्रेम से कह दो श्री राधे। बोले जल्दी बताओ क्या दवा है। तो कहने लगे, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। बोले इसका कोई और दवा नहीं, एक ही दवा है, वही गीत जिस गीत को गाकर परीक्षित के रोग को दूर किया था। किसने? शुकदेव ने। वही गीत, वही श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ, वही दवा मेरा भाई बहन। लाख रोग की एक दवा और उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। एक बार प्रेम से कह दो क्या नाम है, बोलो ना। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। हा? तो बोले
अब देखो भाई, एक रोग होता है दवा देने से ठीक हो जाए, 2-4 खुराक देने से, एक होता है इंजेक्शन से दूर हो जाए, लेकिन एक बाईपास भी होता है। हाँ, तो उसके लिए तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। हाँ? तो जो कई सालों से उठ नहीं पा रहे हैं, तो उनको उठाने के लिए तो फिर बाईपास की ही जरूरत थी ना। और उसके लिए स्थान भी होना चाहिए, वैद्य भी अच्छे होने चाहिए। हाँ, समझना बात बंधुओं। बोला महाराज तुरंत कीजिए। बोले खर्चा की कोई चिंता नहीं, जितना मर्जी हो जाए। हाँ, ठीक है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। बंधु संजोग देखो, वरुण देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पवन देव महाराज खूब अपना हवा चला रहे हैं, ये भी खुश होकर, ये इनका नाचने का अपना अंदाजा है। प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ? नारद जी ने कहा बाबा ये तो बड़ी सुंदर बात है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, जैसा हमने प्रारंभ में कहा था मेरा भाई बहन, एक जन्म का नहीं अनेक जन्म जन्मांतर के कृत सुकृत पुण्यों का जब लाभ मिलता है, फल मिलता है, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है। सुरा नाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है, बड़ी कठिनाई से रोते हैं देवता इस कथाओं को सुनने के लिए। अरे ऐसा हम नहीं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं सुरा नाम अपि दुर्लभम। सुखदेव ने डांट कर भगा दिया था ना, तो कहां कथा किया जाए। बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। अच्छा देखो, एक बात बड़ी विचारणीय है, कथा ही करवानी थी कहीं भी करवा लेते। बद्री विशाल में बैठा था, एकदम नितांत एकांत था। हाँ? वहां क्यों कथा नहीं की? वहां से दौड़े आए नीचे, बोले कहां करनी है? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदो नामकम। बोले आनंद नामक एक तट है गंगा मैया के किनारे पर, वहां बैठकर कथा करनी है। तो बोले नीचे क्यों है? इसके पीछे कारण था। उस जगह का एक नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? गए होंगे लगभग, शायद सभी ही गए हों हरिद्वार, तो सभी ना सही तो कुछ एक तो गए ही होंगे। हाँ, एक बाबा हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेम से कह दो श्री राधे। कई लोग गए हैं, उसका नाम है हरिद्वार। यद्यपि मेरा मानना कुछ अलग है दुनिया से। मैं मानता हूं जिस जगह पर हरि का निवास हो वही स्थान हरि का द्वार है, या जिस घर में, द्वार कहते हैं देहरी को, दरवाजे को। वैसे विडंबना देखो मेरा भाई बहन, गांव में तो लोगों को अभी पता है द्वार क्या होता है, देहरी क्या होती है, दरवाजा क्या होता है। धीरे धीरे शहरों में तो खत्म ही कर दिया, ना देहरी रही ना दरवाजा रहा। हा? दरवाजे हैं भी तो दहरी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। दहरी जानते हो ना, बीच में चौखट से बना होता है। हाँ? हाँ, उसकी अपनी मर्यादा हुआ करती थी उस देहरी की। जब लाइट नहीं होता था ना, विद्युत नहीं होता था, देहरी में एक घी का दिया जगाकर रख दिया करते थे किसी समय में। हाँ? उस दिए से घर के बाहर बरामदे में भी रोशनी होती थी, घर के अंदर कोठरी तक रोशनी जाया करती थी। तो इसलिए एक ही दिया पूरे घर को रोशन कर देता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भाई बहन हरि के द्वार पर, माने जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रेमी हैं, वो भी दौड़े आएंगे। जो बद्री विशाल में बैठे, गुफाओं में महात्मा बैठे हैं, वो भी तो हरि की कथा सुनने के लिए बैठते हैं। वो भी चाहते हैं हमारा जन्म हो कहाँ? ऐसे घर में जहाँ हरि का भजन चले, ऐसे सत्संग में जाएं जहाँ हरि की लीला सदैव चलती रहे। हाँ? और जो नीचे से तटीय क्षेत्र के लोग हैं, समतल के हैं,
वो भी पहाड़ों में ज्यादा चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए बोले हरिद्वार तो नजदीक है, सभी आ जाएंगे। हरिद्वार माने मध्य केंद्र। हाँ? हरिद्वार में सुंदर कथा होने लगी। जब कथा होने लगी तो बड़ा सुंदर सब ऋषि, भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, जितने भी हमारे ऋषि महर्षि थे, सबके सब, ध्यान देना मेरा भाई बहन, सबके सब ऋषि गण अपने अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को साथ में लेकर आए। मुख्य यजमान है नारद जी महाराज। अब नारद जी के पास पत्नी तो थी नहीं, और बिना पत्नी के अनुष्ठान में बैठने की मर्यादा नहीं है हमारे शास्त्रों में, तो करते क्या? इसलिए कहा मेरे अपनी पत्नी नासी, मेरे बच्चों की जो पत्नियां हैं उन परिवारों के द्वारा ही मेरे परिवारों का कल्याण हो जाए, अपनी तो कामना ही कोई नहीं। हा? इसलिए सबको बिठाया, सबके सब आए, और जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथे वच। जय जय घोष होने लगी, जय जयकार होने लगी, शंख नगाड़े बजने लगे, मृदंग बजने लगा, सुंदर सुंदर आनंद की घटा छाने लगी। और सनकादिक भी कहने लगे महाराज सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले इस कथा को सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। जिज्ञासु ने पूछ लिया, सारे लोग जरूरी थोड़ो भी कहना मानने वाले हों आप लोगों की तरह। कुछ लोग बीच में बोले भाई क्यों सुनना चाहिए, कितनी बार सुनना चाहिए, और किस लिए सुने? हम कोई दवाई लें तो किस लिए लें? हमें बीमारी नहीं है तो किस चीज की दवा लें? हाँ, तो कारण बताया भैया, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। बोले इसे क्यों सुनना चाहिए? इस कथा को सुनने का जैसे ही विचार बनाते हैं, इस कथा को सुनने के लिए चलने का मन में विचार करते हैं, तत्क्षण हरिश्चित्तं समाश्रये, उसी समय में हरि गोविंद आकर हमारे चित्त में बस जाते हैं। और ये देह ही इसलिए मिली है मेरा भाई के इस चित्त में हरि आकर बैठ जाएं। जब हरि चित्त में बैठ गए तो हे लोक सुखी परलोक सुखी। सुंदर सभी कीर्तन कर ही रहे थे कि तत्क्षण उसी कीर्तन के बीच में भक्ति मैया नाचती नाचती आई। और नाचता तब है कोई भी माँ बाप जब उसके बच्चे निरोग हो, कहना मानने वाले हो, सकुशल हो। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते। भगते मैया नाचती नाचती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ते, नाचती नाचती आई। और सनकादिकों को पूछा, नारद जी को पूछा। आयोजक तो नारद जी महाराज ही थे ना भाई, तो उन्हें पूछा महाराज मेरे लिए आसन कहाँ है? हा? भाई जैसा लेवल वैसा आसन भी तो चाहिए ना, उसके अनुरूप ये बनता है, होना भी चाहिए। हा? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुने नामिति तर्कयन्तः। महाराज मैं कहाँ पर बैठूं, मेरे लिए स्थान कहाँ है ये बताइए। तो उन्होंने चारों ओर देखा, सनकादिकों ने, व्यास जी ने, और कहने लगे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्री हरिर्भक्ते
हे देवी, जितने भक्त जनमानस बैठे हैं इन सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। देखो, हृदय को हमेशा कहते हैं हृदय भवन। भवन कहते हैं घर को और हृदय कहते हैं दिल को, मन को। जब भक्ति महारानी हमारे मन में बैठ जाए मेरा भाई बहन, और एक बार भी कहीं गलती से गोविंद आ जाए, और एक बार नहीं अनेक बार आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि भक्ति महारानी जो है वो गोविंद की प्रियाजू हैं, पटरानी हैं। और ये भक्ति गोविंद को इतना अपनी भक्ति में भक्तिमय करके रखती है कि गोविंद फिर इनको छोड़कर जा नहीं सकते। और जब वो हमारे मन में बैठेंगी तो भक्ति भी होगी, भगवान भी होगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु तीन नाम वपु एक। फिर नाम के लिए तीन होंगे, लेकिन होंगे एक ही, और एक में ही विराजमान होंगे। और मेरा भाई बहन सच्ची बात बोलूं, ये जीवन ही अनेक से एक होने के लिए मिला और एक से अनेक होने के लिए मिला है। मैं एक से एक होते हुए भी अनेकत्व की अनुभूति करूं और अनेक होते हुए भी एक में समाश्रित हो जाओ। इसी का नाम जीवन है मेरा भाई बहन। प्रेम से कह दो श्री राधे, एक बार भाव से कह दो श्री राधे। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज बहुत अच्छी बात है, आपकी कृपा से भक्ति मैया का जो दुख था उसकी निवृत्ति हो गई। भक्ति मैया का दुख दूर हो गया है। आप कृपा करके हमें ये बताइए, क्या इस भागवत कथा के द्वारा और क्या क्या हो सकता है? ध्यान से सुनना बंधुओं। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। और किस किस का कल्याण हुआ है? बोले नारद जी, किसी एक का कल्याण हुआ हो तो कहें। एक का नहीं, इसमें अनेक का कल्याण हुआ है, अनगिनत का कल्याण हुआ है। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसका कल्याण नहीं हुआ है। लेकिन कल्याण कैसे होगा, उसके लिए हमें एक ही काम करना होगा, एक ही अपने जीवन का नियम बनाना होगा। क्या? उस राम के नाम को गाना होगा, क्योंकि वो राम का नाम, वो कृष्ण का नाम ही एक ऐसा है जो हमें हर प्रकार के ताप से, पाप से, संताप से उरण कर सकता है। इसलिए प्रेम के साथ में आइए सभी प्रेम से कहेंगे, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। प्रेम से गाइए, जोर से। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
गुजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हरि हो एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाले लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा नीली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाले लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो तीसरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगे। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना ताली से करते हुए सावरी सूरत पे मोहन हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पाय बंधे। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पाय बंधे। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। तीसरा 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 घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया।
दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरे 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। बोलिए सावरी सरकार की। ये मानव पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सबदाह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी महाराज, ये मानव पापकृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा। सीधे शब्दों में बोले, जो लोग आजीवन पूरी जिंदगी भर पाप ही पाप किए, किसी की चुगली कर लिए, किसी का चर्चा कर लिए, जहां जो मिला चुरा लिए, जहां जो मिला खा लिए, जहां जो मिला पा लिए, ना ही मर्यादा का, ना लेना ना देना, बस अपने आप में ही मस्त रहना, और वो भी पाप ही कर्म में। भले जो लोग ऐसे भी हैं, जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किए, बुरा ही बुरे किए, बुरा ही खाए, बुरा ही पहने, बुरा ही देखे, बुरा ही चले, बुरा ही गाए। अब भाई जब खाएगा बुरा तो अच्छा कहां से गाएगा, बुरा ही गाएगा ना। हा? तो ऐसे लोग भी बोले इस कथा के माध्यम से तर जाते हैं। इतना ही नहीं, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, जो 24 घंटे क्रोध में जलते रहते हैं, धुनते रहते हैं, भुनते रहते हैं। हाँ, क्रोध के कारण ही जो जलकर मर गए, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस भागवत सप्ताह के द्वारा उनका कल्याण हो जाता है। मेरे बंधुओं, प्रेम से कहिए श्री राधा। कहने लगे महाराज जैसा है, हम कैसे माने कि इसके द्वारा कल्याण हो जाता है? एक आध कोई उदाहरण हो तो बताओ। देखो, विडंबना है बाबा आज के युग की है। अगर किसी भाई बहन को कहा जाए भैया फला सदकर्म कर ले, इस फला सदकर्म के द्वारा तेरा फला भला होगा, तेरा फला कल्याण होगा, फला रोग दोष सब मिट जाएगा, तो लोग पहले पता क्या पूछते हैं? ये दूर से हमारे बीच में यहाँ आए हैं हमारे श्याम भैया, श्याम टीवी से। एक बार स्वागत करो इनका तालियां बजाकर। तो मानो लाइव करवाना हो। और एक और आप लोगों के लिए शुभ समाचार, अभी लाइव तो नहीं है ना? हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। यद्यपि ये कथा लाइव टेलीकास्ट रहना था, दूरांत तक ये जाता, लेकिन यहाँ नेटवर्क का थोड़ा समस्या है। हाँ, आप लोगों को भी एक आध टावर और लगवाना पड़ेगा, हाँ, ताकि गांव की ओर भी थोड़ा सा नेटवर्क आए। बाकी चिंता की बात नहीं। जैसे आप लोग यहाँ से उठ के घर जाओगे, लगभग आधे से पौने घंटे के अंतराल में यह कथा डी लाइव चलेगी और 7 के 7 दिन चलेगी। आप अपने जिस संबंधी को, जिस प्यारे प्रेमी को, भाई को, बहन को दिखाना चाहें तो नाम याद कर लेना, मुरली टीवी लाइव। चैनल का नाम है मुरली टीवी लाइव। इस पर ये 7 के 7 दिन
रहेगा। और हमारे भैया निवेदन कर रहे हैं, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। इसके पीछे भी कारण है, पहले यही बता देते हैं। हम जीवन में इंसेंटिव के पीछे बड़ा भागते हैं महाराज, है ना। मानो कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो उसे भी होता है, भाई मैंने 30 दिन नौकरी किया है, इसमें जो मेहनत है इससे गुजारा नहीं होता है ना, कुछ तो इंसेंटिव मिले। हर कंपनी लोभ लालच देती है, फला इंसेंटिव मिलेगा, फला बोनस मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन कई बार प्यारो सुनने को क्या देखने को मिलता है, कंपनी ही दौड़ गई तो इंसेंटिव क्या खाक मिलेगा। हाँ, होता है ना मार्केट में ऐसा। हाँ, और MLM में तो ज्यादा होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हाँ हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। पर हाँ, यहाँ ये दास बड़े प्रेम विश्वास के साथ कह रहा है, बंधुओं ये जो मेरे मालिक की कंपनी है ना, इसमें इंसेंटिव मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। और दुनिया का कोई चोर नहीं है जो उसको चुरा ले आपके इंसेंटिव को। एक बात ध्यान देना, संसार में कुछ लोग कहते हैं कन्यादान बहुत बड़ा दान है भी भाई, अपनी बेटी किसी को दान कर देना बहुत बड़ा दान है, निश्चित। सोना किसी को दे देना बहुत बड़ा दान है, भूमि दे देना बहुत बड़ा दान है। पर अगर मैं गोपियों की मानूं तो गोपियां दशम स्कंद में महाराज कहती हैं, बोले कथा के दान से बड़ा तो कोई दान ही संसार में नहीं है, कोई दान नहीं है इससे बड़ा। और ये दान यहाँ पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, एक बार तालियां बजाओ इनके नाम। ये मुझसे आकर बोले गुरुदेव खर्चा जितना भी हो, 5 लाख लगे, 10 लगे या 50 लगे, मेरी इच्छा है मैं कुछ करने की, मुझ में सामर्थ्यता तो नहीं है, पर मैं चाहता हूं गोविंद मुझे इतनी सामर्थ्यता दे कि जीवन में जो कमाया है आज इस कथा के ऊपर ही लगा दूं, मुझे किसी से लेना ना पड़े। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके। ये भाव भी किसी किसी को भगवान देता है बंधुओं, किसी किसी कोई बिरला ही है, अपने अपने ही ये पैदा हो सकता है। तो कहने का भाव प्यारे प्यारो, अगर यहां पर 100 लोग सुनेंगे या 1000 सुने तो वो इंसेंटिव वेद प्रकाश जी को तो जाना ही जाना है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। और बाबा को भी अपना इंसेंटिव मिलना ही मिलना है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। पर हाँ, अगर एक मेरी बहन बेटी, माँ या मेरा भाई बंधु अगर एक को साथ में लेकर आए, क्यों? क्योंकि ये कथा वो है मेरा भाई बहन जो रोग, जो दोष, जो बिगड़ी संतानें दुनिया के किसी ऐसे कक्ष में नहीं सुधर सकती, दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, वो इस कथा में आकर कब सुधर जाती हैं पता ही नहीं चलता है। प्रेम से कह दो श्री राम। और एक माँ बाप क्या चाहता है, भाई मेरे बच्चे सन्मार्ग पे चले, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें। हा? और वो बच्चे अगर भटक जाएं गलत दिशा पे और उन बच्चों को कोई समझा कर घर लेकर आए और माँ बाप के पास लाकर खड़ा कर दे, देखो ये भटक गए थे पर अब वापस आ गए, तो सबसे ज्यादा बोलो खुशी किसको होती है? बोलो ना, माँ बाप को। जब मरने वाले माँ बाप को खुशी होती है जो जन्मा है और मर जाएगा, तो जो अजन्मा है उसे कितनी खुशी होती होगी मेरा भाई बहन। हाँ, इसलिए एक लेकर आओगे एक का इंसेंटिव मिलेगा, और साथ में 10 सखियों को, भाई बंधुओं को लेकर आओगे तो 10 का मिलेगा। मल्टीप्लाई 10 से करते जाना, जहां तक मर्जी जितना चाहिए उतना कर लेना। प्रेम से कह दो श्री राम। इसलिए एक बार फिर निवेदन व्यासपीठ से हमारे श्याम भैया की ओर से मुरली टीवी लाइव जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और जितना हो सके सुने। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही भजन रहता है, ना दाएं का, ना बाएं का, ना आगे का, ना पीछे का। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, इसमें वही होता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण
पाप हानि प्रजायते। जब नारद जी ने पूछा सनकादिक जी ये बताओ इससे किस किस का कल्याण हुआ, बोले किस किस का हुआ ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि किसका नहीं हुआ ऐसा कोई है ही नहीं, हर किसी का इससे कल्याण हुआ। एक आध उदाहरण दे देता हूं। और कैसा उदाहरण बता रहे हैं, बोले यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। देखो मेरा भाई बहन, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, जिसने जाने में या अनजाने में पाप ना किया हो, ऐसा कोई नहीं है। और जो कहे हाँ मैंने कोई पाप नहीं किया, समझ लेना वो पहले ही झूठ बोल रहा है। प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ? तो कहने का भाव पाप हानि प्रजायते, माने पाप की हानि होगी, पाप खत्म हो जाएंगे। और बंधुओं जब पाप खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या? पुण्य। और पुण्य से ही ये जगत है, पुण्य का ही संसार में खेल है, पुण्य का ही लेना है और पुण्य का ही देना है, बाकी कुछ नहीं है संसार में। इसलिए सुना रहे हैं महाराज, एक नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। आहा। और उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करते हैं, नाम है आत्मदेव जी महाराज। क्या नाम है? पंडित आत्मदेव जी महाराज। सुंदर पत्नी है, नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? धुंधली देवी। इनके पास पंडित जी अच्छे हैं, यजमानी बड़ी इनकी लंबी चौड़ी है महाराज, विद्वान भी हैं, तो निश्चित पंडित हैं तो धन की तो कमी है ही नहीं, सर्व सुख इनके पास में है। लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? एक घर में गैया मैया है, वो भी किसी संतान को अभी पैदा नहीं की है। घर में सुंदर पत्नी है, 20 साल गुजर गए, पर अभी इनके यहाँ किसी बालक बालिका का कोई जन्म नहीं हुआ है, कोई बालक बालिका पैदा नहीं हुई है। गृहस्थी में मेरा भाई बहन यदि संतान ना हो तो गृहस्थी विषो नहीं लगती। अपनी जगह सही थे आत्मदेव जी। इसी चिंता से एक दिन दुखी होकर जंगल में चले गए। गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, चिंता में घर से वन चले गए और वन में जाकर एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। बोले अब इस जीवन का क्या करूं, इस जीवन का ही त्याग कर दूं, पर मरूं भी कैसे? मरना कौन सा आसान होता है? हाँ? दुख एक ऐसी चीज है मेरा भाई बहन, वो 100 बार मारता है, लेकिन दुख की बात शरीर को त्यागना बड़ा कठिन होता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। भाव से कहिए श्री राधे। वन में गए, विचार कर रहे हैं क्या करूं? मैंने प्रभु का खूब पूजन किया, खूब वंदन किया, अर्चन किया, ना जाने कौन सा जन्म का मेरा पाप मेरे सामने आ गया है कि मेरे यहाँ किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। तुलसी का विरवा यदि घर में लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। अरे गैया मैया का क्या पाप हो सकता है, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही है। हा? रुदन कर रहे थे, खूब विलाप कर रहे थे। विलाप करते करते अचानक एक संत वहां पर आए और महात्मा जी ने देखा तिलक त्रिपुंड लगाए रो रहा है। और यदि रो रहा है, ब्राह्मण है, तो निश्चित ये दुनिया के लिए नहीं, ये भगवान के लिए रो रहा होगा। मेरा गोविंद कब आएगा, कब मेरा गोविंद आकर मुझे सीने से लगाएगा।
कब अपने चरणों से मुझे लगाएगा। खुश होकर गए दौड़े दौड़े पास में, जाकर देखा महात्मा जी को प्रणाम किया है। महात्मा जी आई है। महात्मा ने पूछा, हे भाई कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली असे वद त्वं सत्वरं मह्यम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, क्या दुख है, क्यों रो रहे हो भाई? कि निश्चित भगवान को पाने के लिए, मिलने के लिए भगवान के बिरहा में रो रहे हो ना। भगवान के बिरहा में रो रहे हो ना। चरणों में प्रणाम किया। महाराज क्या बताऊं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम् मदीयः पूर्वजास्तोऽयम् कवोष्णम् उपभुञ्जते। महाराज क्या बताऊं, न जाने कौन से जन्म में मैंने कहां पर क्या पाप कर्म किया है। मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु। मानो पूर्व जन्म कृत तो सारे मेरे जो दुख थे सब एकाग्र होकर मेरे ऊपर फूट पड़े हैं। महात्मा ने सोचा, अरे ये प्राणी तो संतान के चक्कर में रो रहा है। हमने तो सोचा था भगवान को पाने के लिए रो रहा है। तो महात्मा ने समझाया, बेटा देख, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, किस बेटे ने कितना सुख माँ बाप को दिया है, किस बेटे के लिए रो रहा है तू? हाँ, राजा सगर के 60,000 थे, एक नहीं, दो नहीं, 6 नहीं, 60 नहीं, 60,000 पुत्र। कौन से झूले में झुलाया उन्होंने? पाप कर्म किया, कपिल मुनि के श्राप के द्वारा जलकर मारे गए सब के सब। क्या गारंटी तेरे पास हो भी जाए तो तुझे सुखी देगा? किस बेटे की कामना तू कर रहा है प्यारे? और एक बात और, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है मेरा भाई बहन। जहां तक मैं तेरे भाग्य की रेखा को पढ़ पा रहा हूं ना, एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 7 जन्मावधि तब पुत्रो ने वच 7 जन्म तक तेरे जीवन में कहीं किसी प्रकार का कोई संतान सुख नहीं है। तो उस पुत्र के लिए रो रहा है। पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ कर कहने लगे, महात्मा जी, ये जो प्रवचन कर रहे हो ना, मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, खूब जानता हूं प्रवचन करना। तुम ठहरे बाबा वैरागी, तुम क्या जानो एक गृहस्थ में संतान ना होने का दुख क्या होता है प्यारे? तुम क्या जानो बाबा वैरागी? हाँ, इसलिए महाराज
चरण पकड़ लिए। कहने लगे ठीक है भाई, तुम्हें नहीं मानना हम चले। बोले ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पंडित जी ने कहा तुम्हारे चरणों में अपना सिर मार मार कर रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा। बोले मरने तो मरो, अपने आप का क्या जाता है, अपने राम का क्या जाता है। कहने लगे है महात्मा जी, याद रहे तुम महात्मा हो तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं मरूंगा तुम्हारा नाम लेकर मरूंगा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और ब्रह्म हत्या का दोष वो है जो कभी जिंदगी में हट नहीं सकता है, जो मर्जी कर लेना। महात्मा जी सोचे अरे भैया हम तो कहां सोच कर आए थे, प्रभु प्रेमी है, प्रभु भक्त है, रो रहा है हरि के लिए। मुझे क्या मालूम था ही है तो किसी हरि के लिए रो रहा है। महात्मा जी ने सोचा बात सही है, यदि ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो उसे निवृत्ति नहीं हो सकती है। याद रखना मेरा भाई बहन, हर कर्म की सजा माफ हो सकती है, हर कर्म की कुकर्म की सजा माफ हो सकती है, पर 4 कर्म ऐसे हैं अनजाने में भी कर दिया तो उसकी माफी नहीं। और ध्यान से सुनना, वो 4 कर्म कौन कौन से हैं। पहला, किसी भी जात बेरादरी की किसी की भी बेटी को आपने सताया, दुख दिया, भगवान कभी माफ नहीं करने वाला। दूसरा, गऊ को गलती से भी मारा, जानबूझकर मारा तब तो राम ही जाने भैया, पर गलती से भी मारा तो तुम्हें गोविंद कभी माफ नहीं करेगा। तीसरा, किसी ब्राह्मण का अपमान अगर कर दिया गलती से भी तो गोविंद माफ नहीं करने वाला। और चौथा, किसी संत वैष्णव महात्मा का अपमान कर दिया, उसकी पीठ के पीछे भी उसके बारे में अपशब्द कहा, गोविंद कहते मुझे जितना मर्जी कह लो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, पर हाँ किसी की क्या मजाल कोई मेरे भक्त को, मेरे प्रेमी को बुरा कह दे। हाँ? सच तो यह है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। धन्ना जट ने बुलाया मैं झट आ गया, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, नुक्ता चीशन कवादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग। गोविंद कहते हैं कितना भोला हो उतना ही मुझे पसंद है। और इन चारों में भावों की अधिकता होती है मेरा भाई बहन। अपने बहन बेटियों को देखा होगा, छोटी सी बात में इनकी आंखों में गंगा जमुना प्रकट हो जाती है। वो क्या है? भाव ही तो है। संत को देखा होगा, ब्राह्मण को देखा होगा, दूसरे को दुख को देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को ये दुख क्यों हो रखा है? और संत ये अपने दुख में दुखी नहीं होते, ये दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही कसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए कहा हे महात्मा जी, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, जन्म जन्मांतर तक रौरव तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी पाक आदि नरकों में पड़े रहोगे। महात्मा ने सोचा हे भैया अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, अपनी झोली में से, बगल बंदी में से एक फल निकाले, दे दिया हे ब्राह्मण,
अपनी पत्नी को दे देना। इदं बभक्ष्य पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। और जैसे ही फल दिया, कहा पुत्र होगा, इसको लेकर खुश हो गया, नाचने लगे पंडित जी। देखा, मुझे पता था, मेरा रोना आप नहीं देख सकते महात्मा जी, आपको तरस आ गया, मुझे मालूम था। नाचने लगा, बुरी बुरी प्रशंसा की। संत होता ही वही है मेरा भाई बहन, जो हर हाल में हमें खुश रहना सिखाता है, हर हाल में हमें जीना सिखाता है। इसलिए आनंद के साथ मैं घर आया और फल लेकर पत्नी को दरवाजे से ही आवाज लगाई, ए धुंधली। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, पति बड़ी खुशी में प्रसन्नता में आवाज लगा रहे हैं। निश्चित कोई 9 लखा हार लेकर आए होंगे, क्योंकि छोटे मोटे की तो अगली को वैल्यू नहीं थी, हजारों रखे थे, अलमारियां भरी थी खूब। हाँ, जब आए, देखो देवी हम ये फल लेकर आए। मन ही मन सोचा, क्या मैंने सेब कभी पहले नहीं खाया? एक सेब का पका हुआ फल तो अच्छा है, पर क्या मैंने सेब नहीं खाया? अलमारी भरी पड़ी है, फ्रिज पूरा बुक है। प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ? इसलिए पर पति बोले, देवी ये ऐसा वैसा फल नहीं है। बोले फिर कैसा है? स्पेशल है कोई? बताओ कैसा है। कहा हाँ स्पेशल है। कैसा है? बोले संत का आशीर्वाद है। इदम भक्ष्य पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। उन्होंने कहा था इस फल को खाने से तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र पैदा होगा। तुरंत खा लो, देर नहीं करना इसमें। शास्त्र कहते हैं मेरा भाई बहन, शुभस्य शीघ्रम। अंग्रेजी में कहावत है, लॉस ऑफ डिले इज द बिगेस्ट लॉस इन योर लाइफ। देरी हम यदि करें तो उसका हमें खामियाजा कई बार लंबा चौड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ कर्म में कभी कोई हमें देर नहीं करना। प्रेम से कह दो श्री राधे। अब धुंधली सोची ये फल कैसा है कैसा नहीं, अनेक प्रश्न उठ गए मन में। कहने लगी महाराज मैं झाड़ू पोंछा कर रही थी ना, इसलिए अभी स्वच्छ नहीं हो। नहा धोकर, महात्मा का फल है ना, तो नहा धोकर ही तब इस फल को मैं ग्रहण करूंगी, इसलिए अभी रख लेती हूँ। हाँ बड़ी समझदार है पत्नी। खुश हो गए पंडित जी। अब जाऊं अपना जो कार्य है। देखो पंडित जी इतना कह के घर से बाहर निकल दिए बेचारे। अब पत्नी बड़ी चिंतित। तभी उसकी एक सहेली आ गई और सहेली को सारा उसने बताया, ये बहन ऐसे ऐसे ये फल लेकर आए हैं, पंडित जी कह रहे हैं इसको खाने से महात्मा ने दिए हैं और इसको ग्रहण करने से घर में सुंदर संतान पैदा होगी। क्या करूं मैं तो असमंजस में हूं, इस फल को खाऊं ना खाऊं। ना खाऊं तो संत का आशीर्वाद है, अपमान ना हो जाए, और खाऊं तो कहीं मैं गर्भवती होगी तो। मैंने सुना है गर्भ के समय में बड़ा विकट समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, पुनर्जन्म तक जैसा दुख कई बार झेलना पड़ता है। इसलिए महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो सहेली थी, सखी थी, उसने कहा देखो संत का दिया फल है तो निश्चित इसका अपमान मत करो, और तुम्हारे पति तो स्वयं वैष्णव ब्राह्मण है, तो उन्होंने जो कहा है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। चली गई। चलो विचार करती हूँ। इसी चिंता में घुरी जा रही थी भीतर ही भीतर। तत्क्षण उसकी सगी बहन वहां पहुंच गई आकर, धुंधली देवी की। नाम है मंजली देवी। क्या नाम है? मंजली देवी। अगर वो चाहे धुंधली काहे परेशान हो रही है, काहे खिसियाई के बैठी है? हाँ जब कहने लगी क्यों दुखी हो रही हो, तो कहने लगे बहन क्या बताऊं बहुत दुखी हूं, ऐसे ऐसे ये फल सारी बात बताई। तो कहने लगी है धुंधली तू कब से इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने लगी है? पता है ना ये बाबा बैरागी है, ये अपने मतलब की बात करते हैं। भला कभी फल खाने से भी पुत्र हुआ? कैसी बात कर रही है? लेकिन दूसरी ओर धुंधली ने कहा अगर हो गया तो? बोले हाँ तो विकट समस्या है देख। बोले मैंने सुना है गर्भ काल में, गर्भाधारण के समय में बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। बोले बिल्कुल सही है, तुझे तो एक नहीं हुआ, मेरे पास तो पहले से ही 10 हैं। हाँ?
मुझसे पूछ दुख क्या होता है। बोले हाँ बात तो सही है भाई, क्या करूं? बोले मैं बोलूं, तेरे घर में जो गाय बंधी है वो भी अभी बांझ ही है। महात्मा में कितना दम है, उनके फल में कितनी ताकत है वो भी पता चल जाएगा, उसे खिला दे। रही बात तेरी, तेरा पति तो ठहरा बोला बाला, वा को क्या पता चलेगा? हा? मैं ऑलरेडी गर्भवती हूँ, 9-10 महीने बाद, लगभग 8-9 महीने बाद जो मेरे यहाँ संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू अपना दिखावा करती रहना, अपने पति को कहती रहना महाराज फल का खूब असर दिख रहा है। हाँ, और धुंधली ने ये किया बंधु। 1 मास बाद बोली महाराज खूब अच्छा फल मिल रहा है इस फल का। हाँ, पंडित जी बहुत खुश हुए, दिन रात भगवान का भजन और बढ़ा दिए पंडित जी, खूब मस्ती में दान पुण्य कर्म करने लगे। कुछ समय के अंतराल में गौ मां के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभु। गौ के गर्भ से संतान पैदा हुई। ध्यान देना मेरा भाई बहन, फल क्या होता है, कथा का फल क्या है, अब ध्यान से सुनोगे तो इसी से समझ आ जाएगा मेरे प्यारों। एक गौ के गर्भ से बछड़ा पैदा होती है, गैया मैया बछड़ी पैदा होती है, पर गौ के गर्भ से सर्वांग सुंदर मनुष्यवत पुत्र पैदा हो जाए, जिसके कान गौ के बछड़े की तरह है, बाकी सर्वांग सुंदर सोने जैसा आकार, सुंदर आकार जिसका है। नाम रखा गया गौकर्ण। गौ मैया के समान कर्ण कान हो जिसके। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। उधर धुंधली की बहन के यहां भी संजोगवश पुत्र ही पैदा हुआ। चुपचाप लाकर उसे दे दिया, विनिमय मोल तोल हो गया। बात पहले पक्की हुई थी, इतना पैसा लूंगी, देख तेरे पास पैसे की कमी नहीं, पर तेरे पास खाने वाला कोई नहीं है धुंधली। और बोली मेरे पास खाने वाले तो बहुत हैं पर पैसा नहीं है, खिलाने के लिए भी तो धन की आवश्यकता रहती है ना प्यारो। तो विनिमय हो गया दोनों में। और धुंधली बोली है महाराज ये देखो सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। प्रसन्न हो गए गौकर्ण अपना आत्मदेव जी महाराज। और भाग्योद्योधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धनवा बालः प्रसूस्तस्तु देवरूपेति कौतुकम्। बड़े प्रसन्न हुए लोग भी कहने लगे है भाई, बोले जब ये राम देता है तो ये छप्पर फाड़ के देता है, बिना विचार किए देता है, बिना तोले नापे देता है। हाँ? जिस गोकर्ण के एक नहीं था 2-2 पुत्र हो गए हैं। हाँ? पत्नी से तो पुत्र हुआ ही, साथ में गौ मैया से भी सर्वांग सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दोनों का नामकरण करने के लिए बैठे। पंडित जी ने विचार किया था मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम सुंदर रखूंगा क्या? बोले परमात्मा देव। लेकिन जैसे ही नामकरण करने लगे, एक का नाम तो गोकर्ण रख दिए, दूसरे का नामकरण जब करने लगे तो कहा इसका नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा, जिसमें जो परमात्मा को अति प्रिय हो या परमात्मा में जिसकी अनुरक्ति बहुत ज्यादा हो। लेकिन धुंधली बोले अच्छा स्वामी बड़े चालाक हो, क्या बात देवी? बोले 9 महीना इसे गर्भ में रखा मैंने, प्रसव पीड़ा के दुख को सहन किया मैंने, लालन पालन का दुख क्या होता है, कितनी बार क्या क्या करना पड़ता है मुझसे पूछो। नाम रखने की बारी आए तो पूछे भी नहीं। नहीं नहीं देवी तुम जैसो चाहो तुम अपने हिसाब से नाम रख सकती हो, बोलो क्या नाम रखना है। तो कहने लगी मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम रखूंगी धुंधुकारी। क्या नाम रखूंगी? अरे मेरा भाई बहन, मार्कंडे ऋषि कहते हैं मार्कंडे पुराण में, यस्य देवस्य यद रूपम तथा वाहन भूषणम। जिसका जैसा रूप है स्वरूप है वैसे ही उसके गुण तो स्वाभाविक ही हो जाते हैं। देखो एक बेटा है उसे सुंदर धोती पहना दो, तिलक लगा दो, पटका उसके बगल में दे दो, हाँ?
वो कहीं से जा रहा होगा, किसी बहन बेटी को नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा इस चोले का, इस बाने का, ये इतनी विनम्रता इसमें दे देता है, इतना परिवर्तन ये ला ही देता है। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। हर एक व्यक्ति जा रहा हो, 4 जगह से उसका वस्त्र फटा हो, तो जो पहले ही फटा है उसे फिर जीवन में इज्जत या बेइज्जती से क्या लेना देना है ना। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए नाम रखा गया धुंधकारी। एक थोड़ा ध्यान दें भाई, पीछे जो ये वाला पर्दा इसे बांध दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाव से कह दीजिए श्री राधे। श्री राधे। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयावभ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। समय जात नहीं लागत 12। कब दोनों बच्चे जवान हो गए, गोकर्ण जी महाराज परम वैष्णव हुए और धुंधकारी परम नास्तिक सिरे का। अब कई बार क्या होता है, कई जन्मों बाद, भाव से कहिए श्री राधे, कई सालों वर्षों बाद संतानें होती हैं, तो उनको लालन पालन में, प्यार प्रेम में इतना बिगाड़ देते हैं कि वो सिर पे बैठ जाते हैं। और जब सिर पे बैठते हैं शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब उतरते ही नहीं है तो बहुत बुरे लगते हैं। बाद में उतारना चाहें तब उन्हें आदत हो जाती है, कैसे उतरे हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए बंधुओं, धुंधली ने पहले खूब धन लुटाया। एक मांगता था 100 रुपए देती थी, अरे बहुत है, तेरे बाप ने बड़ा कमाया है, किसके ने खाना है, तेरे ही काम आना है, तेरे ही लिए बेटा, सब प्यार में खूब लुटाया। हाँ, एक दिन पिता से धन मांगा तो पिता ने कहा, बेटा देख ऐसा नाजायज खर्चे नहीं करते, नहीं करना चाहिए भाई बच्चों को। माँ बाप पैसा पैसा करके कैसे कैसे जोड़ते हैं मेरा भाई बहन। हाँ, जब वो बोले ऐसे नहीं करना चाहिए, बोले अच्छा मुझे समझ आ रहा है, गोकर्ण जी तो कहीं और जगह पर थे, बगल में भजन में मस्त थे, धुंधकारी ने गला पकड़ लिया अपने बाप का। हाँ, जातम देव को परम गलानी हुई, उस महात्मा की बात याद आई। बोले तब बात मानी होती तो आज ये दिन ये समय देखने को नहीं मिलता मुझे। हाँ, आज गला पकड़ा है, कल को शरेआम पंचायत के अंदर हाथ उठा दे, क्या रह जाए। अब जीने का धर्म नहीं रहा है। एकांत में चली गई, गोकर्ण को बुलाया और कहने लगे, हे गोकर्ण मैं क्या करूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं वपोयते प्राणास्त्विजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहां जाऊं, कहां मरूं, कहां बैठूं। अब कहीं मन नहीं टिक रहा है। क्यों? कोई गैर बुरा बोल दे बर्दाश्त हो जाता है, पर अपने ही जख्मों को कुरेदने लगे शायद तब बर्दाश्त तो नहीं होता प्यारो। इसलिए गोकर्ण क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है बहुत। अब तो ऐसा लगता है दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, भला ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है। पर हाँ दुखम संस्थितम, मेरे घर में तो जैसे डेरा ही डाल लिया, दुख जाने का ही नाम नहीं ले रहा है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी न चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। हे पिताजी, आप क्या सोचते हो, इंद्र को दुख नहीं है,
बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी चिंता इंद्र कोई 50-100 यज्ञ ना कर ले, मेरी गद्दी तो गई। हाँ, किसी ने 100 यज्ञ करवा लिए ना, किसी ने ये 100 भागवत कथा करवा ली जिंदगी में, कोई माई का लाल नहीं है, कोई ओपोजिशन नहीं है जो उसको इंद्र की राजगद्दी लेने से रोक सके। ये शास्त्र का वचन है प्यारे। हाँ, तो उसे भी चिंता रहती है कोई मेरी गद्दी मुझसे छीन ना ले भाई। हाँ, सुख में चक्रवर्ती ना, जो चक्रवर्ती राजा है उन्हें भी पिताजी सुख नहीं है, उन्हें भी चिंता है कोई दूसरी रियासत मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं से मेरे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। हा? कहीं रात सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे कोई सुनवाई तो ना हो जाए। कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है प्यारे। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए हे पिताजी, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवन। आहा, मेरा भाई बहन याद रखना, अगर सुख कहीं है ना तो एकांत में है। एक दिन मैं कहीं लाइव सुन रहा था अपने बच्चे का, अपने शास्त्री जी हमारे मनोज स्वामी जी, बड़े सुरीले कलाकार हैं। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। ये बेटा एक दिन कहीं लाइव में देख रहा था, व्याख्या कर रहा था, बोले एकांत का 2 अर्थ है, और मुझे बड़ा प्रिय लगी वो बात है, और है भी असल में। एकांत का एक अर्थ है जहां कोई ना हो, और एकांत का दूसरा भाव है जहां उस एक का अंत ना हो, वो सर्वत्र विद्यमान है, वही एकांत है। प्रेम से कह दो श्री राधे। सुखेरेकांत जीवेनः। इसलिए पिताजी बोले करूं क्या। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है जिसे संत महात्मा गोकर्ण गीता भी कहते हैं। हम 2 श्लोक का यहाँ वर्णन करेंगे, मात्र समय जैसा इजाजत देगा, ध्यान देना बंधु। ये जीवन है क्या, 2 श्लोकों में हम मात्र समझने की कोशिश करें, फिर सुख भी होगा दुख भी होगा, पर सुख भी वैसा ही लगेगा, दुख भी वैसा ही होगा, और वही स्थित प्रज्ञ है, वही जीवन का आनंद है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। देहेस्तिमास रुधिरे विमतिं त्यजतुम जाया सुतादेषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः मैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, किसे पुत्र मानते हैं, किसे पिता मानते हैं? इस हाड़ मांस के पुतले को। है क्या इस शरीर में? हाड़ है, मांस है, हड्डियां हैं, रुधिर है, मज्जा है, अस्थि, और क्या इसके सिवा? भूमि नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकारम मितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उस अष्टधा प्रकृति के द्वारा निर्मित पंच महाभूतों से बना जिसका जो तत्व है वो उसी में विलीन हो जाएगा, तो बोलो कौन किसका? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बड़ा सुंदर पिताजी, न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्रेण मृत्युर्न भर्ता न जाया न वेद्या न मृत्युर्ममेव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका मुरारे। हे मां, गति तो तेरे चरणों में भटक लो जितना मर्जी, धक्के जितने मर्जी खा लो,
तू भी गोल, मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। ये गोल बेशक दिखता है मेरा भाई बहन, असल में ये गोल नहीं है। हाँ, इसको कोई देख ही नहीं पाया आज तक। इसको देखने के लिए तो भगवत कृपा चाहिए। जितनी लंबी दूरबीन से देख लो, नहीं दिखेगा कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा 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 दिखेगा, नाप ही नहीं सका कोई। हाँ, सच्चाई है ये। लेकिन हरि कृपा हो तो सब सुलभ हो जाता है। इसलिए पिताजी, ना माँ अपनी है, ना बाप अपना है, ना भाई अपना है, ना बहन अपनी है। ना जाने मोह के करके कितनी बार तुम किसी की पत्नी बनी, ना जाने कितनी बार तुम किसी के पति बने, ना जाने कितनी बार किसी के बेटा बने, ना जाने कितनी बार किसकी बहन बने, कोई मालूम नहीं है। मालूम है तो इतना जरूर है, मोह हमेशा बंधन का कारण बनता है। क्रोध से मोह पैदा होता है प्यारे। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिरवंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि का क्रोध से, मोह, मोह से सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, खत्म होने लगती है। जब इस सोच विचार की पावर नहीं रहेगी तो बुद्धि विकृत हुई तो फिर प्रेम से कह दो श्री राधे, फिर गड़बड़ है प्यारे। इसलिए पिताजी ये सब कुछ छोड़कर बोले, करूं क्या बेटा, मन नहीं लग रहा है कहीं। गोकर्ण जी बोले, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य कोश गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। करना क्या है पिताजी? ठीक है, आपने बोला मन नहीं लगता, हाँ सही बात है। मेरे हिसाब से 100 में से 99% लोगों का मन भाव से कहिए श्री राधे। श्री राधे। एक बार प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। हमारे आयोजकों की ओर से शायद निवेदन है, चाय तैयार है। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। ऐसा ही है, चाय तैयार है, सबको भोग मिलेगा। लेकिन मेरी व्यासपीठ की एक मर्यादा है भाई, और शास्त्र की मर्यादा का यहाँ उल्लंघन की कोई जगह ही नहीं है। पंडाल में आरती करने के बाद सभी चाय जरूर पिएंगे, इसलिए तब तक ढक लें आराम से। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। एक बार जोर से कह दो श्री राधे। श्री राधे। पिताजी आपने कहा भक्ति में, भजन में मन नहीं लगता तो करना क्या? मैंने कहा 99% लोगों के साथ यही होता है। जब भजन में बैठते हैं तो 2 विशेष विपत्तियां होती हैं, एक तो तन राम और दूसरा मन राम। ये दो बड़े शत्रु है महाराज। तन माने भजन में बैठे कभी कमर दुख रहा है, कभी घुटना दुख रहा है, कभी गर्दन दुख रहा है, तो ये तन का दुख है प्यारे। हाँ, और दूसरा मन, थोड़ा सा मन लगने लगा, उस बांके की बांकी अदा पे, चितवन पे नजर टिकने लगी, तुरंत मन कहीं और चल गया। घर में बहू अकेली तो नहीं बैठी है, फला अकेला है कहीं, किसी को प्रेम से कहिए श्री राधे। हाँ, तो ये 2 विकार हैं। और पिताजी ये 2 विकार कैसे जा सकते हैं मेरा भाई बहन, आप भी ध्यान देना। इसके लिए कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सबसे पहले तो जो ये आज आडंबर युक्त लाखों धर्म बन गए, इनका त्याग करो सबसे पहले। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात है प्यारे। तुलसी बाबा के शब्दों में कहूं, दम्भिन निज मति कल्पी कर प्रगट किए बहु पंथ। धर्म तो मैं नहीं कहूंगा, पंथ भांति भांति के हो गए हैं। तो जिंदगी में सुख चाहिए, पहले तो सब पंथों का त्याग करो और एक सत्य सनातन की शरणागत हो जाओ। ओ भगवान स्वयं कहता है प्यारे, तू जो आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। तू 1 कदम मेरी ओर बढ़ेगा, मैं 60 कदम तेरी ओर आऊंगा। हमारी कहावतों को बड़ा तोड़ा गया, मरोड़ा गया, सनातन के इतिहास को